हेलो बच्चों, हम लोग आज संख्याओं के खेल का 3.4 देख रहे हैं। 3.4 में हमारे पास क्या दिया है? अंकों के साथ खेल। हम संख्या 1, 2, 3 में लिखना शुरू करते हैं। अंक वाली 9 संख्या हमारे पास दी हुई हैं। तो इसमें क्या देखो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होगी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक ऐसी तालिका दी हुई है। ठीक है, तो इस तालिका को हमको पूरा करना है। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हमने कुछ तैयार कर लिया है मटेरियल, इससे हम पता लगाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं, पहला चीज़ हमारे पास क्या दिया है? फर्स्ट हमारे पास दिया है 1 अंक वाली 1 से 9 तक की संख्या हमको पता करना है। ठीक है, तो हमने एक नंबर चार्ट तैयार कर लिया है। इससे हम पता कर सकते हैं, इससे थोड़ा हमको आसान होगा, है ना, अंकों के साथ खेल का। जैसे हमारे पास 1 से लेके 9 अंक हमारे पास कितने होंगे, तो सभी लोग आसानी से बता सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ से हम ले लें, इसको काटते चलें तो पता चल जाएगा। देखो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 को हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कितने अंक, ये 2 अंक वाला हो जाएगा, इसलिए हमारे पास कितने नंबर आएंगे? 9। 1 से लेके कितने हमको 9 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या बोल रहा है? 2 अंक वाली संख्या पता करना है। तो 2 अंक वाली संख्याओं के लिए फिर से हम इस पर चलते हैं। देखिए, 2 अंक वाले हमारे पास संख्या कौन सी होंगी? 2 अंक वाली हमारे पास संख्या होंगी 10 से चालू होंगी, क्योंकि 10 में हमारे पास 2 अंक आ रहे हैं। जैसे ये 1 अंक, ये 2 अंक आ रहे हैं ना। और यहाँ हमको देखो सब जगह 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ भी 2, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2, ये सब में 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं। ये कहाँ तक चल रहा है हमारे पास? 99 तक चल रहा है। यहाँ तक हमको 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। और फिर अगला 100 हमारे पास 3 अंक वाला आ गया, तो इसको हम 2 अंक पे नहीं काउंट कर सकते, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं। कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। मतलब टोटल 2 अंक वाले हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं? 90 नंबर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। ये हो गया हमारे पास 2 अंक वाले। अब हमारे पास अगला बोल रहा है, अगली तालिका में 3 अंक वाली संख्या पता करना है। तो 3 अंक वाली, भाई देखिए हमारे पास ये तालिका में 3 अंक वाले हमने ये नंबर लिखा था। जो हमारे पास 3 अंक वाले नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 100 से चालू होते हैं ना। ये 100 से चालू हमारे पास भी है। तो ये कहाँ तक जाएंगे 3 अंक वाले? अधिकतम नंबर हमारे पास कहाँ पर आएगा? 3 अंक वाला अधिकतम नंबर हमारे पास आएगा। देखिए, अब ऐसे ही हम काउंट करके हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा लंबा समय लेना पड़ेगा या पूरे अंकों को नोट करना पड़ेगा। तो हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, 3 अंक वाला अधिकतम हमको पता है कौन सा आता है। 3 अंक वाला अधिकतम अंक आता है 999। कितना आता है? 999। अब 999 में हमने यहाँ पर चेक किया तो पूरे इसके पहले नंबर कितने आ रहे थे? 1 से लेके 100 के पहले तक नंबर कितने आते हैं? 99। तो हम क्या करेंगे, 999 में से अगर हम 99 को घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 3 अंक वाले टोटल नंबर कितने होंगे। तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और ये कितना हो गया? 9। तो हमारे पास 3 अंक वाले टोटल नंबर कितने होंगे? 900 होंगे। अब आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है देखो, 4 अंक वाली संख्या पता करना है। तो 4 अंक वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसा हमारे पास 3 अंक वाला 100 से स्टार्ट हुआ था, उसी प्रकार 4 अंक वाला स्टार्ट होगा 1000 से। कहाँ से चालू होगा? 1000 से स्टार्ट होगा, है ना। 1000 से कहाँ तक जाएगा 4 अंक का अधिकतम नंबर हमारे पास? क्या आएगा? 9999।
99। अब 1000 से पहले का नंबर वापस क्या आया था, 1 से जैसे 999 तक जाएगा, 999 आएगा ना। इसमें से 999 को कम कर दो, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यस। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 9000। ये हो जाएगा हमारा 4 अंक वाली संख्या है। अब हमारे पास आया अगला क्या, 5 अंक वाली संख्या। 5 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 अंक वाली संख्या स्टार्ट होएगी कहाँ से, देखो 10,000 से। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 10,000 से। और ये जाएगी कहाँ तक, ये जाएगी 5 बार 9 ले लो, 1 2 3 4 5 बार 9 ले लिया। अब इसके 10,000 से पहले की संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 9,999 प्राप्त होगी। इसको घटा लो, क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0, 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 और यहाँ पर आ गया 9, 90,000। इस प्रकार इन अंकों को हम नोट करते हैं यहाँ पर। देखिए, 1 अंक वाली संख्या हमारे पास क्या हो गई, 9। 2 अंक वाली संख्या हमारे पास क्या आई थी, 2 अंक वाली संख्या हमारे पास आई थी 90। कितनी आई थी, 90। फिर हमारे पास 3 अंक वाली संख्या क्या आई थी, 900 आई थी। तो हम 900 यहाँ पर नोट कर देंगे, क्या 900 नोट कर देंगे। 4 अंक वाली संख्या हमारे पास क्या आई थी, 9000, है ना। फिर 5 अंक वाली संख्या क्या आई थी हमारे पास, 90,000 आई थी। कितनी आई थी, 90,000। ठीक है, इस पर हम तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्या है, देखो संख्या के अंकों का योग, है ना। अगर कोई संख्या हमारे पास दी है और उनके अंकों का उनका योग कैसे करते हैं। कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखती है कि इन सभी अंकों का योग समान है। उदाहरण के लिए संख्या हमारे पास जैसे 68 ली गई है, तो 68 के अंकों का योग फल वही है जो 176 का है, या 155 145 के अंकों का योग है, सॉरी, है ना, 155 बोल दिए, 145 है। जैसे देखो 68 का हम देख रहे हैं तो 6 और 8 का योग करते हैं तो कितना आ रहा है, 14, है ना। 176 का योग करते हैं तो कितना आ रहा है, इसका भी योग 14 आ रहा है। और 545 का भी योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कि पैटर्न बना रही हैं, ये हमको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए पता करें, हम देखते हैं अंकों का योग 14 क्यों आ रहा है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योग 14 आ रहा है। तो ऐसी कोई संख्या और बन सकती हैं क्या जिनके अंकों का योग 14 आता है, तो ऐसी संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सी बनेंगी, हमने इनको तैयार किया हुआ है तो हम बता रहे हैं। ऐसी संख्याएं हमारे पास बनेंगी, ये बनेंगी, देखिए, है ना, इसको काफ़ी में नोट भी करते जाना है। ये बनेंगी 59, 68, 77, 86, 95, 149, 158, 167, 185, 194, 239, 248, 257, 266, 275 आदि। इनका आप योग करके भी देखोगे तो आपको योग कितना मिलेगा, 14 ही मिलेगा। देखो इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम आसान तरीके से आपको बताते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या लिखा है, 59 लिखा है। 9 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा आपको, 14। अब क्या करिए, ये 5 में 1 से अंक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, 6, और 9 से 1 कम कर दो तो ये 68 अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 में 1 अधिक कर दो तो कितना हो जाएगा, 7, 8 से 1 कम करो तो ये 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 में 1 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 8, 7 से 1 कम करोगे तो कितना होगा, 6। ऐसा हम क्रम आगे बना सकते हैं। फिर अगला देखो 149 आया, 149 में क्या करिए, देखिए ये बीच वाले अंक को बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो और बाजू वाले से 1 कम कर दो तो ये 1 जैसा का वैसा। 4 में 1 बढ़ाए तो 5, 9 से 1 कम किए तो 8। इसी प्रकार 5 में 1 अधिक किए तो 6, 8 से 1 कम किए तो 7। ऐसा पैटर्न हमारे पास बनते जाएगा। फिर अगला क्या होगा, जैसे हमारे पास क्या दिया, 185 दिया हुआ है। 185 में देखो 8 में 1 अधिक किए तो 9, 5 से 1 कम कर दिए तो 4 आ गए, 194। ठीक है, अगला 239 में वैसे करें, 3 में 1 अधिक करें तो कितना आ गया, 4, 9 से 1 कम किए तो 8। और इनके अंकों का योग 14 ही आना चाहिए, इसलिए हम ये संख्या लेते जा रहे हैं ना। 4 में 1 अधिक किए तो 5, 8 में 1 कम किए तो 7, 5 में 1 अधिक किए तो 6, 7 से 1 कम किए तो 6, है ना। 6 में 1 अधिक किए तो 7,
6 से 1 कम किए तो 5, और ऐसी अन्य संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। ठीक, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसका बी क्या आ रहा है देखो। इसका बी बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनके अंकों का योग 14 है। तो हमने जस्ट निकाल लिया था, वह संख्या कौन सी आ रही थी, वह संख्या आ रही थी सबसे पहली वाली संख्या 59 आ रही थी, जिनके अंकों का योग कितना था, 14 था। ठीक है, करके भी आप देख सकते हो यहाँ पर 5 + 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 और 4 14 होगा ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है, तो हमने बता दिया है ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ये क्या था, अन्य संख्याएं लिखे जिनके अंकों का योग कितना है, वो तो ये पहले का हमने दूसरे का बता दिया कितना आ रहा था, 59 है ना। फिर सी देखिए 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनके अंकों का योग 14 है, तो हम बना सकते हैं 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 5 ले लिया, उसके बाद हमने 0 0 लगा लिया, इनका योग करके देखो 9 + 5 + 0 + 0 + 0, इनका योग करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 14। ठीक है, नेक्स्ट डी हमारे पास क्या आ रहा है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिनके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं, बिल्कुल हाँ। तो क्या आएगा देखो, हाँ, इसको नोट भी करते जाएंगे कापी में आप लोग। हाँ, हम इससे बड़ी संख्या बना सकते हैं जिनके अंकों का योग 14 है। देखिए 9 5 इसके पूर्व जैसे बनाया था हमने, 0 0 0 और 0 0 0 लगा करके भी हम इनका योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमको 14 प्राप्त होगा, है ना। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा भी कीजिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है, देखिए उसका सॉल्व हमारे पास दिया है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले उसका हल, एक तरफ हम संख्या ले लेंगे, एक तरफ हम उसके अंकों का योग ले लेंगे। ले लिया, देखो जैसे हमने 40 से लेके कहाँ तक ले लिया, इसको हमने 49 तक, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 तक। देखिए इनके अंक का योग करके देखते हैं, 4 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 + 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 4 + 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 + 5 करेंगे तो 9 4 + 6 करेंगे तो 10 4 + 7 करेंगे तो 11 4 + 8 करेंगे तो 12 4 + 9 करेंगे तो 13, है ना। अब हमारा पैटर्न इसके बाद चेंज हो जाएगा। अगला अंक हमने कहाँ से ले लिया, 50 से लेकर 59 तक लेंगे, तो आगे आगे पेज में आएगा 50 51 52 53 54 55। देखिए अब 5 + 0 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 + 0 = 5 5 + 1 सॉरी 1 लेना था हमको, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 5 + 1 तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। ठीक, 5 + 2 करेंगे तो 7 5 + 3 करेंगे तो 8 5 + 4 करेंगे तो 9 5 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10। ठीक है, अब इसके आगे और है, इसके आगे क्या करिए, देखिए 56 57 59 तक ले लेंगे। ठीक है, क्या देखिए 5 + 6 करेंगे तो 11 5 + 7 करेंगे तो 12 5 + 8 करेंगे तो 13 5 + 9 करेंगे तो 14। इसी प्रकार 60 से 70 तक अपने को, तो ने क्या बोला, 40 से लेके 70 तक बोला है, तो हम 60 से आगे क्रम बढ़ा रहे हैं, 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70। 60 + 1 किए तो 6 6 + 0 किए तो 6 सॉरी, है ना। 6 + 1 करेंगे तो 7 6 + 2 करेंगे तो 8 6 + 3 करेंगे तो 9 6 + 4 करेंगे तो 10 6 + 5 करेंगे तो 11 6 + 6 करेंगे तो 12 6 + 7 करेंगे तो 13 6 + 8 करेंगे तो 14 6 + 9 करेंगे तो 15 7 + 9 करेंगे तो, देखिए अगला क्रम यहाँ से पैटर्न चेंज हो जाएगा 7 + 0 से, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमको क्या प्राप्त हो रहा है, पैटर्न प्राप्त हो रहे हैं, एक प्रकार के क्या प्राप्त हो रहे हैं, पैटर्न प्राप्त हो रहे हैं कि भैया हमने 4 + 0 से चालू किया तो एक 4 से हमारा पैटर्न 13 तक प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद हमने अंक बढ़ाया तो फिर से पैटर्न चेंज हो गया। इस प्रकार हमको पैटर्न प्राप्त होते चले जाते हैं, है ना। अब हमारे पास देखिए क्या, देखिए 40 से 49 तक की संख्या में हमको क्या पैटर्न मिला, 4 5 6 डेढ़ 13 तक का पैटर्न मिला है।
50 से 59 तक की संख्या में क्या मिला है? 5, 6, 7, 14 तक का पैटर्न मिला है। 60 से 69 तक की संख्या हमको क्या मिला? 6, 7, 8, 9, 15 तक का पैटर्न मिला है ना। इस प्रकार हमको पैटर्न प्राप्त होते चले जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत 345 हों। क्या आप अपने एक पैटर्न देखते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा, है ना। तो हमारे पास आगे बढ़िए आ जाइए। देखिए हमारे पास क्या दिया है, जी दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस तरफ हमने संख्या ले लिया, इस तरफ अंकों का योग ले लिया ना। तो हमारे पास जैसे हमने एक पैटर्न ले लिया 1, 2, 3 का, इसको आगे बढ़ाया है ना। फिर 2, 3, 4 का, 3, 4, 5 का, 4, 5, 6 का, 5, 6, 7 का, 6, 7, 8 का, 7, 8, 9 का। तो इनके अंकों का योग हम करके देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। 1, 2, 3 का योग करेंगे तो 6, 2, 3, 4 का योग करेंगे तो 9, 3, 4, 5 का योग करेंगे तो 12, 4, 5, 6 का योग करेंगे तो 15, 5, 6, 7 का योग करेंगे तो 18, 6 प्लस 7 8 6, 7, 8 का योग करेंगे तो 21, 7, 8, 9 का योग करेंगे तो 24। अगर हम संख्याओं के अंकों को उल्टे क्रम में भी लिखते हैं तो भी अंकों का योग हमको समान प्राप्त हो रहा है। जैसे उल्टे अंक ले लिया हमने, 3 + 2 + 1 करेंगे, 3 + 2 + 1 करेंगे तो भी 6 प्राप्त होगा, 4 + 3 + 2 करेंगे तब भी 9 प्राप्त होगा। तो हमारे पास एक प्रकार से क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ 3 का पहाड़ा प्राप्त हो रहा है ना। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, है ना। तो यहाँ क्या पैटर्न बन सकता है कि यहाँ पे आएगा, हाँ एक पैटर्न मिलता है हमको, क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पहला अंक में अगर 1 जोड़ते हैं और 3 का गुणा करते हैं तो अंकों का योगफल हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 234 लिया हमने, क्या लिया 234। तो पहला अंक इसका क्या है 2 है, तो ये पहला अंक हमने 2 ले लिया, इसमें 1 जोड़ा, ये +1 किया, गुणा 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, और गुणा करना है 3, तो 3 3 का 9, है ना। फिर अगली संख्या इसी प्रकार हमने ले लिया, पहली वाले 123 को हमने लिया। तो 123 में क्या रहा देखो, पहला अंक कितना है 1, फिर उसके बाद अंक कितना है 1 गुणा 3, 1 गुणा 1 + 1 किया तो कितना आ गया 2, और गुणा किया 3 से तो 2 × 6। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।